हमारी बहन कुमारी मायावती जी की सोच आज भी है कि हम वोट की ताकत से, हम लोग कार्यकर्ता वोट की ताकत से हम सरकार बनाएं, तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और चीज दें, तो आने वाला समाज और आने वाली देश हमारा आगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आप देखेंगे मैं इस वक्त दलित प्रेरणा केंद्र पर हूं और उस ऐतिहासिक धरोहर पर हूं जहां पर लोग आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, बहुत सारे साथी खड़े हुए हैं, जवान युवा हैं सारे के सारे। लेकिन सबसे मजे की बात मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कॉर्पियो गाड़ी है, काले रंग की गाड़ी है। और आप समझिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर लिखा हुआ है, साथियों की गाड़ी है, तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये बाबा साहब का फोटो लगा के घूमते हैं, डर नहीं लगता आपको? अरे सर, इन्होंने तो हमें जीना सिखाया है जी, संघर्ष करना सिखाया है जी, इनको तो गर्व मानते हैं हम, जैसे सब लोग है ना भगवान का फोटो लगाते हैं सभी लोगों का। जी, हम एक प्रेरणा मिलती है इन फोटो को लगाने के बाद जब क्षेत्र में घूमते जी। हैं। मैं कश्मीर, लद्दाख काफी जगह घूम गया जी। हूँ। जब ये गाड़ी खड़ी होती है तो हमारे समाज के लोग खुल के आते हैं, खुल के आते हैं। जो अम्बेडकरवादी होते हैं, हर समाज में होते हैं अम्बेडकरवादी। हाँ। लेकिन इसको लगाने के बाद हाँ। एक अपनी विचारधारा, हाँ। बाबा साहब की विचारधारा लोगों के बीच में प्रेरित करते हैं। ये चीज हम लोगों को, हमें इतना नहीं पता था कि लगने के बाद इतना व्यू आएगा। जब ये स्टार्टिंग हमने की थी, ये 2024 में मैंने ली थी फरवरी में, और ये लगाने के बाद 2 दिन बाद मैंने पहले से ख्वाहिश थी कि मैं कभी गाड़ी बड़ी लूंगा तो बाबा साहब का फोटो लगाऊंगा, क्योंकि सब लोग भगवान लगाते हैं, क्योंकि हमारे लिए भगवान ये सब कुछ है। इनको लगाने से तो आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं खुद पहुंचा हूँ, तो मेरे परिवार जो यहाँ तक पहुंचा है आर्थिक से, ये बाबा साहब की देन है। और हम तो चाहते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है इस चीज को प्रेरणा ले, क्योंकि भगवान को लगाते हैं, सब कुछ दर्शन करते हैं, जॉब लगती है तो जागरण कराते हैं, तो मेरे लिए तो सब कुछ ये बाबा साहब ही हैं। इतनी लंबी लंबी मूछें रखी हुई हैं, लोग तो मूछों के ऊपर लड़ पड़ते हैं, भाई ठाकुर बन रहा है, मूछें रखने का अधिकार चमारों को तो है नहीं, दलितों को तो है नहीं। भाई साहब क्या कहेंगे? सर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मूछ रखना कोई जातिवाद नहीं है। मूछ रखने की काबिलियत होती है, सम्मान होता है। किस वजह से रख रखी, किस वजह से, क्या इसकी क्या आपकी सोच है, किस वजह से? मैं जातिवाद को इस चीज में मानता नहीं हूँ कि ठाकुर ही रखेंगे। बहुत लोग ठाकुर रहे हैं, बिना मूछ के घूम रहे हैं, क्या वो ठाकुर नहीं है? लेकिन आप जो हमने आज मूछ रख रखी है तो ये सम्मानित है, हम किसी सम्मान के लिए प्रतीक हैं कि हम जो आज कोऑर्डिनेटर पोजीशन पर रहे हैं या फिर हम आज बसपा में काम कर रहे हैं, कि हम कुछ अपना आप को कह के लोगों को प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं, मिशन मूवमेंट को विचारधारा हो। किस तरीके के मिशन मूवमेंट की बात करते हैं? जो बाबा साहब ने, काशीराम साहब ने और बहन कुमारी मायावती जी हमारे आदर्श हैं, जो लेके चल रहे हैं उस मिशन मूवमेंट को चलाने का काम। जैसे जो शोषित पीड़ित हमारे समाज के लोग हैं, जो हम लोग आज राजनीतिक, क्योंकि देखो सामाजिक काम से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब ने भी और काशीराम साहब ने भी कहा था कि हम सामाजिक आंदोलन से काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम लोगों के पास सत्ता नहीं आएगी तो हम जब तक कुछ नहीं कर सकते। उस सत्ता को लाने के लिए, शोषित पीड़ित लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए, सामाजिक मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, वो चीज हम चाहते हैं। जी, तो क्या लगता है जब आपने बताया कि बाबा साहब का फोटो लगाया, तमाम लोग आपसे मिलते हैं, तो कई लोग तो ऐसे भी मिलते होंगे जो इसको पसंद नहीं करते होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं मिला, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, बहुत लोग हमारे लोगों के बीच में नहीं आते, जाते हुए गाड़ी रुकवाते हैं, हाई कर जय भीम सलूट मारते हैं। समझ में नहीं आता होगा आपको? फील होता है आपको समझ में नहीं आता होगा ये ऐसे क्यों कर गया हमारे साथ? मैं नहीं, पहले तो जैसे मुझे हर महीने कुछ महीने तो मुझे दिक्कत सी फील आई कि पता यार आदमी आता है पीछे से और मुझे हाई करके चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे चलता रहा, रोक के उन्होंने बताया, और प्राउड करते हैं हमेशा, बहुत बड़ी बात है कि बाबा साहब को लेके चल रहे हैं। फिर मैंने उनको बताया कि बाबा साहब ही हमारे लिए प्राउड हैं। अभी हम इनको लेके चलेंगे तो जब भी तो लोगों को पता चलेगा हम किस जाति से हैं, किस वजह से, क्यों लगा रखा है। जाति तो बात की बात है, लेकिन हम लोगों को अम्बेडकरवादी विचारधारा को लाना पड़ेगा जाति के साथ। जाति के तो हमारे दलित समाज के बहुत हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत पूजा पाठ में, इन चीजों में, मैं पूजा पाठ के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन विचारधारा बाबा साहब को लाने का हमारा योगदान, हम युवा जाएंगे तो आने वाली कहा कि जो लोग गाड़ियों पे भगवानों की फोटो लगाते हैं, क्या फर्क है भगवान में और बाबा साहब तो इंसान थे, आप भगवान कहाँ से बना दिए उनको? मैंने कब बनाया भगवान? मैं तो उनके मैं तो महापुरुषों में बता रहा हूँ उनको, उनकी विचारधारा को लेके। मैंने भगवान की बात कही नहीं है। मैं बाबा साहब हुए या हमारे मानव काशीराम साहब हमारे महापुरुष हैं, बाबा हमारे लिए भगवान नहीं है। उनकी विचारधारा को हम भगवान में मान देंगे तो फिर ये पूजा पाठ में लाके खड़ा कर देंगे, हम लोगों से छीन लेंगे सब कुछ। हम तो उनकी विचारधारा को, हम उनको महापुरुष लेके चलेंगे, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा काम है। आपकी गाड़ी के आगे बहन जी का फोटो भी लगा हुआ है, यानी कि वो झंडा भी लगा हुआ है, BSP का लगा हुआ है, तो आगे मिशन और पीछे बाबा साहब, ये क्या कॉम्बिनेशन है वो बताएं। जिस मिशन की आप बात करते हैं, पूरे देश में आप कह रहे हैं गाड़ी घुमाते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप चलने का काम करते हैं, तो किस तरीके के मिशन की बात करते हैं आप? क्या है जो मानव काशीराम, जो बाबा साहब का विचारधारा थी ना, जो बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान में लिख के जाऊंगा, बहुत महापुरुषों के लिए, जैसे 1920 के आसपास उन्होंने एक पानी के लिए आंदोलन करा, उन्होंने बहुत आंदोलन किए। वो आंदोलन के बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई, पार्टी के बाद उन्होंने पार्टी जब वो हम लोगों के बीच से चले गए, तो माननीय काशीराम साहब ने उनके बचे कुछ जो पूरा
मिशन मूवमेंट को लेने का काम करा पार्टी बनाने के बाद। अब उसके बाद मान्यवर बहन हमारी बीच में, बहन कुमारी मायावती जी उस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। जो उनकी बचे कुछ जो विचारधारा है, उनके बचे कुछ मिशन है, वो पार्टी मूवमेंट बढ़ा रही है हमारी। आगे से पीछे से बाबा साहब और आगे से मिशन मूवमेंट पार्टी। यूँ कहते हैं बहन जी वो ढंग से काम नहीं कर रही हैं। बहन जी जो है वो कहीं ना कहीं मिशन मूवमेंट को बेच दिया है। आकाश आनंद एक युवा साथी हैं, बड़ी उम्मीदें थी लोगों को आकाश आनंद से, तो कैसा महसूस करते हैं आकाश आनंद जी के जाने से? देखो कहीं ना कहीं एक युवा एक पहचान दी है हमारे बीच में आकाश आनंद जी ने। अभी आपने कहा था बहन जी वो काम नहीं कर रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बहन जी की कई मीटिंग हमने अटेंड की हैं पर्सनली भी। तो बहन जी की जो विचारधारा है आज भी माननीय काशीराम से जुड़ी हुई है। वो चाहती हैं जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी एक आंदोलन से या उनको शिक्षित से, रोजगार से उन्हें आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं कि हमारे जो युवा लोग हैं वो हमारे शिक्षा पे और हमारे जो रोजगार पे पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा। वो आंदोलन कराकर उन लोगों की शिक्षा और रोजगार पे उनको जेल करा देते हैं, वो चीज़ करा देते हैं। लेकिन हमारी बहन जी कभी भी नहीं चाहती कि हमारा युवा शिक्षित पढ़ा, क्योंकि हमारे समाज के लोग जितने लोग हैं जो डेली कमाना डेली खाने की स्थिति में रहते हैं, उनको रोज कमाना है रोज खाना है। वो आंदोलन करेंगे, आएंगे रोड पे, तो उनका घर कैसे चलेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमारी बहन कुमारी मायावती जी की सोच आज भी है कि हम वोट की ताकत से, हम लोग कार्यकर्ता वोट की ताकत से हम सरकार बनाएं, तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और चीज दें, तो आने वाला समाज और आने वाली देश हमारा आगे बढ़ेगा। कह रहे हैं तमाम युवा साथी जितने भी हैं वो तो चंद्रशेखर के साथ जा रहे हैं और आप तो यहाँ पे रह गए बीएसपी में। सर मैं मेरठ में आपको बताना चाहता हूँ, ये कहने की बात है, युवाओं को भागीदारी नहीं मिल रही थी, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने हमें 3-3, 6-6 जिले भी दिए हैं। आज हम जिला प्रभारी हैं मेरठ के अंदर। लेकिन जिस हिसाब से हम युवाओं के बीच में जा रहे हैं, युवा बहुत अच्छे तादाद पर हमारे बीच में जुड़ने को तैयार है। उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जो वो विचारधारा होती है ना, एक युवाओं के साथ जोड़ने का काम करती है, वो विचारधारा अब मिलने लगी है। हम लगभग, मैं बताना चाहता हूँ कि काफी लंबे समय से हम जो योगदान, हम मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। अब इस टाइम बहन जी ने हम लोगों को सेक्टर पे काम करने के लिए दिया है, सेक्टर बूथ इनको बढ़ाने का काम किया। उसमें 99% हम युवाओं को भागीदारी दे रहे हैं सेक्टर पे, विधानसभा पे, उस तो युवा जुड़ेगा। क्या बहन जी भी काशीराम साहब के पच्चीनों पे चलती हैं और चंद्रशेखर कहते हैं कि बहन जी नहीं चल रही हैं, मैं चल रहा हूं, तो कौन सच में चल रहा है काशीराम साहब के पच्चीनों पर, या कौन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को पूरा सही कर पाएगा? ये तो बताने की, अब उनसे कंपैरिजन किया जाए तो बहुत गलत बात होगी। क्यों? क्योंकि माननीय काशीराम साहब अपना शिष्य उनको बता के गए हैं। और जब बहन कुमारी मायावती को अपना शिष्य बता गए हैं तो गलत तो कहीं है ही नहीं। क्योंकि जितना भी काम 4 बार की सरकार में 7 साल योजना, 7 साल बहन जी ने सरकार चलाई है, वो सारा का सारा जो एक सपना था माननीय काशीराम साहब का, वो ही आपके बीच में मॉडिफाई किया। जैसे कि आज दलित प्रेरणा स्थल पे खड़े हैं, आज ये सब कुछ है एक हमारे लिए, मैं कह रहा हूँ हजारों सालों के लिए हम एक दलित प्रेरणा स्थल देके ऐसा काम कर दिया है कि ये समाज, जब हमारे समाज के बीच में इतिहास रहेगा तो आने वाली पीढ़ी भी इसको याद करेगी। चलिए धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।